दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा कि वो बहुत ही शक्तिशाली राजा थे और वे ही एक ऐसे राजा थे जो राजा दशरथ के अलावा शब्द वेदी विद्या जानते थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम इस वीडियो में पृथ्वीराज चौहान ने किससे शब्द वेदी विद्या सीखी थी इसके बारे में जानेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी श्रोतागण भाई बंधु हमारे YouTube चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। एक दिन पृथ्वीराज चौहान अपने मित्रों के साथ गुरुकुल में रामायण पाठ कर रहे थे। उनके गुरु रामायण की गाथाएं सुना रहे थे। तब रामायण में एक अंश आया कि जब राजा दशरथ ने केवल सुनकर ही एक ऐसा तीर चलाया जो कि श्रवण कुमार को लग गया और उसकी मृत्यु हो गई। तब गुरु ने कहा कि राजा दशरथ को शब्द वेदी बाण विद्या आती थी। तब कुंवर पृथ्वीराज ने पूछा कि गुरुदेव, वह शब्द वेदी विद्या हमें कब सिखाई जाएगी? तब गुरु हंस पड़े और गुरु ने कहा कि आज के समय में पूरे भारतवर्ष में किसी भी गुरुकुल में ऐसा कोई गुरु नहीं है जो शब्द वेदी बाण विद्या जानता हो और कोई गुरु इस विद्या को सिखा नहीं सकता। तब पृथ्वीराज उनके पीछे ही पड़ गए कि मुझे तो ये विद्या सीखनी है। लेकिन इतनी जिद देखकर गुरु बोले कि मैं तो इस विद्या को नहीं सिखा सकता, लेकिन आज भी मगध में भीलों के कबीले हैं जो इस विद्या को जानते हैं, जो एकलव्य के वंशज हैं। तो वे भील को ही इस विद्या को जानते हैं, लेकिन भील कभी भी किसी क्षत्रिय बालक को यह विद्या नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि उनके पूर्वज एकलव्य के साथ क्षत्रियों की वजह से या कौरव पांडवों की वजह से ही नहीं, उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ था। इसीलिए वह क्षत्रियों को यह विद्या नहीं देंगे। क्योंकि एकलव्य जब गुरु द्रोणाचार्य के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने उसे शिक्षा देने से मना कर दिया, क्योंकि वे एक भील थे ना, क्योंकि वे कौरवों और पांडवों को शिक्षा दे रहे थे। लेकिन एकलव्य की सहानुभूति और साहस देखकर गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने के लिए हाँ कर दी और गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु द्रोण ने एकलव्य से उसके दाएं हाथ का अंगूठा मांग लिया। लेकिन एकलव्य द्रोणाचार्य को अपना गुरु के रूप में मानकर बहुत खुश हुए थे और खुशी खुशी उन्हें अपना अंगूठा दान में दे दिया। एकलव्य भील जाति के थे, इसीलिए गुरु द्रोण की पूरे भारतवर्ष में आलोचना भी हुई थी। इसी कारण भील गुरुओं ने भी पृथ्वीराज चौहान को भी यह विद्या देने से मना कर दिया। उन्होंने ऐसा ही कह दिया कि वो इस विद्या को क्षत्रियों को ना दे सकते। परंतु पृथ्वीराज चौहान अड़ गए कि इस विद्या को सीखने के लिए, ध्यान दीजिएगा, कि वो इस विद्या को सीखने के लिए कई दिनों तक वहाँ भूखे प्यासे उसी जंगल में पड़े रहे। तब उनके भील गुरु को थोड़ी दया आई और उन्होंने उन्हें शिक्षा देने के लिए राजी हो गए। लेकिन भील गुरु ने कहा कि मेरी एक शर्त है कि जो भी इस विद्या को सीखना चाहता है उसे अपने दाएं हाथ का अंगूठा दान में देना पड़ेगा। यह बात सुनकर पृथ्वीराज चौहान के सभी मित्र वहां से भाग गए। केवल पृथ्वीराज चौहान ही वहां रह गए थे। भील गुरु की यह बात सुनकर पृथ्वीराज अपना अंगूठा देने को तैयार हो गए और वे मंदिर में गए और अपनी कटारी से अंगूठा काटने जा रहे थे। तभी उनके भील गुरु ने उन्हें रोक लिया और कहा कि मैं तुम सभी का साहस देख रहा था, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तब पृथ्वीराज चौहान ने वहां रहकर 1 महीने तक
शब्द बाण भेदी विद्या सीखी। लेकिन भीलों के गुरु ने कुंवर पृथ्वीराज से एक वादा करवाया कि वह इस विद्या को किसी और को ना सिखाएं। इसी विद्या के कारण पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बिना आंख के केवल कानों से सुनकर ही मार डाला था। 4 हाथ 24 गज, ध्यान दीजिएगा कि 4 हाथ 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। तब क्या था, पृथ्वीराज ने इस मौके को बिना चूके भुना लिया था। कभी चंद्रवरदाई ने मित्रता का परिचय देते हुए पृथ्वीराज को ये सारी बातें बता दी। यह सुनकर पृथ्वीराज ने शब्द भेदी बाण चला दिया और यह बाण गौरी के सीने में जा लगा था, जिससे गौरी की मृत्यु हो गई। और यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई, तो हमें एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।